22 साल का लड़का इंडिया से स्टडी वीज़े पे कनाडा आता है। उसका एडमिंटन अल्बर्टा में बुरी तरीके से बेरहमी के साथ मर्डर कर दिया जाता है। इंडियन कम्युनिटी के ख़िलाफ़ कनाडा के अंदर लोगों के दिलों में नफरत और रेसिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इंडिया के लोकल न्यूज़पेपर ने शेयर किया हुआ है कि इंडियन कम्युनिटी जो कनाडा के अंदर है अपनी सेफ्टी का बहुत ख्याल रखे, क्योंकि आए दिन डेली वहाँ पे जो उन पे अटैक्स हो रहे हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। अगर आप किसी ऐसे एरिया में हो जहाँ पे अपनी देसी कम्युनिटी कम है, रात गए तक बाहर मत निकलो। अगर निकलो तो अपनी सेफ्टी का ख्याल रखो, चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाओ। आप देखो कोई आपके साथ इर्द गिर्द ऐसा तो शख्स नहीं है जिससे आपको कोई नुकसान पहुँच सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम जो इंडियन कम्युनिटी है उसके ख़िलाफ़ लोगों के दिलों में नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उन पे अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो व्लॉग है इसमें मैं बात करने जा रहा हूँ कनाडा के अंदर रहते हुए जो इंडियन कम्युनिटी है उसकी तरफ बढ़ती हुई नफरत और डेली बढ़ते हुए अटैक्स के बारे में। तो मेक श्योर करना इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना और वीडियो को अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करना जो कनाडा आने का सोच रहे हैं। आपको पता है कनाडा दुनिया के बेहतरीन जो है ना मुल्क उनमें से आता है, जहाँ से पूरी दुनिया से लोग कनाडा आना चाहते हैं। कनाडा जो है वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड में से एक है। लेकिन जितने भी यहाँ पे इमिग्रेंट्स आते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो अगर आप तादाद देखो तो वो इंडिया के लोगों की होती है। आपको यहाँ पे इंडिया के लोग स्टडी वीज़े पे नज़र आएंगे, वर्क परमिट में नज़र आएंगे, बहुत से लोग नज़र आएंगे। यही वजह है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके दिलों में जो इंडिया के लोग हैं उनके खिलाफ़ नफरत इतनी हद तक बढ़ गई है, रेसिज्म इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब आए दिन आपको न्यूज़ में ये खबर मिलती रहती है कि इंडिया के लोगों पर अटैक्स हो रहे हैं। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है जो कि एडमिंटन अल्बर्टा में हुआ है। एक 22 साल का लड़का जो कि इंडिया से स्टडी वीज़े पे कनाडा आता है, उसका बेरहमी से मर्डर कर दिया जाता है। अब हो सकता है कि उसके माँ बाप ने अपनी कोई ज़मीन, कोई जायदाद, कोई जो है ना घर मकान बेच के उसको यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजाओ और आते साल उसका मर्डर हो गया। अब किसी को ये नहीं पता कि उसके माँ बाप पे इंडिया में क्या बीत रही होगी। और ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है, ऐसे बेशुमार इंसिडेंट हो रहे हैं इंडिया के स्टूडेंट्स के ऊपर ख़ास तौर पर। वाइट रॉक एक एरिया है ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर, वहाँ पे एक नहीं बल्कि 3-4 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे 3 से 4 इंडिया के जो स्टूडेंट्स आए थे उनको किसी ने मर्डर कर दिया। ये इंसिडेंट रुके नहीं हैं, अब तक ऐसे ही जा रहे हैं। आपको डेली खबर मिलती है कि कहीं पे अटैक हो गया, किसी को मारा, किसी को गालियाँ। रेसिज्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिया के लोगों के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। अगर ओंटारियो की बात करें तो ओंटारियो में भी यही हाल है। ख़ास तौर पे ये अटैक उन लोगों पे हो रहे हैं जो स्टूडेंट यहाँ पे ऊबर का काम करते हैं, ऊबर डिलीवरीज करते हैं। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ ओंटारियो के अंदर, एक लड़का जहाँ इंडिया का स्टूडेंट था उसको रात गए, वो पिज़्ज़े की डिलीवरी आती है, जब वो पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए पहुँचता है तो उसके सर पे कोई राड मार के उसका जो है ना मर्डर कर दिया जाता है। बहुत बेशुमार इंसिडेंट ऐसे हर दिन आपको न्यूज़ में सुनने को मिलता ही रहता है यहाँ पे। अब बात करते हैं कि रेसिज्म क्यों बढ़ रहा है इंडिया के लोगों के खिलाफ। ये वही हालत हो रही है जो कि कभी ऑस्ट्रेलिया में सुना करते थे कि ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के लोगों के खिलाफ बहुत ज़्यादा रेसिज्म है। मुझे नहीं पता कि अभी वहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है, लेकिन वही सिचुएशन अब कनाडा में पैदा हो चुकी है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि डेली ही अटैक्स हो रहे हैं, डेली ही इंडिया के लोगों को मारा जा रहा है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये भी नहीं है कि अटैक्स नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। कनाडा अभी भी सेफेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड में से ही एक है, लेकिन यहाँ पे अभी जो हालात चल रहे हैं इंडिया के लोगों के खिलाफ, वो जो है ना अगर वो देखा जाए तो वो ठीक नहीं है। इवन के इंडिया के जो लोकल सोशल मीडिया के पेजेस हैं या उनके लोकल न्यूज़पेपर है, उन्होंने भी ये शेयर किया हुआ है कि इंडियन कम्युनिटी जो कनाडा के अंदर है अपनी सेफ्टी का बहुत ख्याल रखे, क्योंकि वहाँ पे आए दिन डेली जो है ना इंडिया के लोगों के खिलाफ नफरत बढ़ी है और टैक्स में इजाफा हुआ है। अब बात करते हैं कि रेसिज्म की वजह क्या है। इसकी वजह सबसे बड़ी वजह ये है कि इंडिया से बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स कनाडा आते हैं स्टडी वीज़े के लिए, वर्क परमिट पे आते हैं। अब यहाँ पे आप जितने भी लोकल इनके स्टोर्स देख लो, वॉलमार्ट देख लो, टिम हॉर्टन जो कॉफ़ी यहाँ की सबसे फेमस कॉफ़ी ब्रांड है, वहाँ पे देख लो आपको हमेशा इंडिया के स्टूडेंट्स ही काम करते नज़र आएंगे। यही वजह है कि यहाँ के लोगों के दिलों में नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो कहते हैं इंडिया के लोगों ने यहाँ पे आके टेक ओवर कर लिया है, सारी जॉबें चली गई हैं उनकी तरफ से। जहाँ भी देखो आपको इंडिया का बंदा, हर ऊंची सीट पे देखो आपको इंडिया का बंदा नज़र आएगा। इवन के वॉलमार्ट ब्रैम्पटन में एक इंसिडेंट हुआ था। वाइट लेडी जो वहाँ पे ग्रॉसरी करने जाती है ब्रैम्पटन के अंदर वॉलमार्ट में, वहाँ पे मौजूद इंडिया के स्टाफ को देख के उसने शोर डाल दिया, गालियाँ देनी शुरू कर दी। वहाँ की मैनेजमेंट से लड़ पड़ी कि आप लोग सिर्फ इंडिया के लोगों को ही हायर करते हो, बाकी किसी कम्युनिटी को आप लोग हायर नहीं करते। जहाँ भी देखो आप इंडिया के लोगों को ही हायर कर रहे हो, आपको इंडिया के लोग ही नज़र आएंगे। इवन के कुछ लोगों से जो मेरे दोस्त हैं उनसे ये भी सुनने को मिला कि उनका जो मैनेजर है, उनका जो सुपरवाइज़र है, वो उनके मुँह पर बोलता है कि वी डोंट लाइक इंडियन पीपल, क्योंकि आप जिस बड़ी सीट पर देखो इंडिया का बंदा बैठा है, इनको कुछ आता है नहीं, लेकिन ये बड़ी सीटों में पहुंच जाते हैं। आप अगर कोई शॉपिंग करने जाओगे आपको हर चीज़ मेड इन इंडिया के नाम से नज़र आएगी। तो ये वजह है यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जो है ना रेसिस्ट होते जा रहे हैं, इंडियन लोगों के खिलाफ नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। मेरी वीडियो का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको वो हकीकत बता रहा हूँ जो इस टाइम कनाडा के अंदर चल रही है। क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए अगर ब्राउन स्किन है तो उसका मतलब है आप इंडिया से हो। उनको ये नहीं पता कि ब्राउन स्किन सिर्फ इंडिया के लोगों की नहीं है, बल्कि और भी दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे लोगों की ब्राउन स्किन होती है।
वो जहाँ पे ब्राउन स्किन देखते हैं वो कहते हैं ये बंदा इंडिया से है, और कोई मुल्क का उनको पता ही नहीं है, सिर्फ इंडिया। आर यू इंडियन, यू पीपल रूलिंग आवर कंट्री, वो ये बोलते हैं। वो कहते हैं तुम लोगों ने आके हमारा कल्चर ख़राब कर दिया है, हमारा जो है ना, हमारा जो है कंट्री ख़राब कर दिया है, हर जगह तुम लोग आ चुके हो। ये इस टाइम कनाडा के लोकल लोगों की हालत है। जो लोग कनाडा में आना चाहते हैं तो भाई अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना, ख़ास तौर पे रात के वक्त अगर आप ऊबर करते हो तो लेट नाइट बिल्कुल मत करो। 8 से 9, 9 से 10 बस, इससे ज़्यादा आप लेट नाइट मत करो, ख़ास तौर पे उन एरियाज़ में जहाँ पे अपनी देसी कम्युनिटी ज़्यादा नहीं है। और जैसे मिसिसागा, ब्रैम्पटन में हमारी देसी कम्युनिटी है, यहाँ पे ये इतने इंसिडेंट हो गए हैं। अगर आप इससे थोड़ा सा दूर जाओगे जहाँ पे वाइट कम्युनिटी ज़्यादा है और देसी कम्युनिटी नहीं है, तो वहाँ पे रेसिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अपनी सेफ्टी का ख्याल रखो, जहाँ जाओ अपने आप को जो है सिक्योर रखो, अपनी आंखें खुली रखो, अपनी नज़रें खुली रखो, इर्द गिर्द के लोगों पे नज़र रखो कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। और रात गए तक बिल्कुल भी ऊबर मत करो। तो मेक श्योर करना इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा, जो पहले मैंने आपको बोला उसको मैंने कंफर्म करने के लिए एडमिंटन में मेरे कुछ दोस्त हैं, जब मैंने उनको कॉल मिलाई कंफर्म करने के लिए, तब पता चला कि जिस लड़के का मर्डर हुआ है जो इंडिया से आया था, 22 साल का लड़का, वो टीम ऑटो पे काम करता था और अपनी जॉब कर रहा था, और जिसने उसका मर्डर किया है उसकी उम्र थी 40 साल। और मज़े की बात यह है कि वो दोनों, जो पुलिस ने भी कंफर्म किया है कि वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। अब आप खुद देख लो कि मर्डर करने की वजह सिवाय हेट की और कुछ नहीं हो सकती, सिवाय नफरत की और कुछ नहीं हो सकती। और उसके बाद जो है पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। पुलिस ने ये कंफर्म किया कि वो बंदा जिसने उसका मर्डर किया वो अपनी जगह से भागा नहीं, वहीं पे ही मौजूद रहा। पुलिस आई, उसने जो है ना उसको अरेस्ट कर लिया वहीं पे। इसके अलावा मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो कि यहाँ पे और जॉब्स करते हैं, टी मार्टन पे, गैस स्टेशन पे। काफ़ी इंडियन लोग हैं, पंजाबी हैं, अपने दोस्त हैं। उनसे भी जब मैंने कंफर्म किया तो वो कहते हैं कि भाई हम यहाँ पे अपनी जॉब्स पे, अब ऐसे हालात हो गए हैं, हम अपनी जॉब्स पे अपने आप को सेफ फील नहीं करते, क्योंकि एक ही कम्युनिटी को बार बार डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट वेज के साथ टारगेट किया जाए। तो ये सिवाय हेट के और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जो लोग गैस स्टेशन पे काम करते हैं या टी मार्टन पे काम करते हैं, वॉलमार्ट पे काम करते हैं, उन्होंने ये बोला है कि हम अपने आप को अपनी जॉब पे सेफ फील नहीं करते। इवन कि हमारे सुपरवाइज़र हो गए, मैनेजर हो गए, वो भी आपको बातों बातों में इंडिया के खिलाफ बातें करते हैं, और आपको कुछ ना कुछ सुनने को डेली मिलता रहता है। जो कस्टमर्स आते हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, वो अपनी खुल्लम खुल्ला इंडिया के खिलाफ जो है वो हेट जाहिर करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, और बार बार यही सुनने को मिलता है कि तुम लोगों ने आके हमारा जो है ना मुल्क, उसको बर्बाद कर दिया है। तुम्हारे इतने लोग आ रहे हैं कनाडा में, तुम्हें रोकना चाहिए, गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए, इंडिया के लोगों को रोकना चाहिए। बाकी बेशक जहाँ से मर्जी है, लेकिन इंडिया से लोग और नहीं आने चाहिए। तो ये खुल्लम खुल्ला जो है ना एक ही कम्युनिटी के खिलाफ बार बार टारगेट करना, बार बार हेट जो है स्पीच उनके खिलाफ करना, यहाँ इसी वजह से जो यहाँ के मज़ीद, जो यहाँ के इंडिया के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को इस टाइम जो है ना वो अकेला फील कर रहे हैं। गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि उनके खिलाफ ऐसे इकदाम उठाए जाएं जिससे इंडिया की खासतौर पर जो कम्युनिटी है वो यहाँ पे अपने आप को सेफ फील करे। क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला, यहाँ पे जो है लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा नफरत फैल चुकी है इंडिया के लोगों के मुताबिक। अब वो एक जो 40 साल का बंदा जिसने एक 22 साल के लड़के की जान ली, वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे सिवाय नफरत की और जो है रेसिज्म। इसके अलावा और कोई वजह हो नहीं सकती उसको मारने की। और फिर वो अपनी जगह से भागा तक नहीं, वहीं पे मौजूद रहा। पुलिस आई, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, केस चल रहा है, उस पर देखो क्या होता है। लेकिन जिसने जाना था वो चला गया। अब उसके माँ बाप पे क्या बीती होगी ये कोई नहीं जान सकता। यही वजह है कि जितने भी यहाँ पे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं अभी खास तौर पे, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। हर दिन उनको डिफरेंट जो है ना तरीके से उनको तंग किया जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोग परेशान है। और ये ऐसा नहीं है कि ये वाक़यात नहीं हो रहे। आप गूगल करके देखोगे कनाडा के बारे में कि कनाडा में इंडियंस के साथ क्या सलूक हो रहा है इस टाइम, आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी।